हेलो दोस्तों, अभी हाल में ही मैंने अपने क्लाइंट्स और कम्युनिटी मेंबर के लिए 7 डे वेट लॉस चैलेंज किया था, जिसके अंदर उनको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिला। 2 से 2.5 किलो सिर्फ 7 दिन में कम हुआ। जिनको थायराइड था उनका थायराइड काफी हद तक रिवर्स हो गया। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, टी एडिक्शन, ये सारी चीजें क्योर हो गई। तो मैंने फिर थोड़ा रिसर्च किया, स्टडी की और ये जानने की कोशिश की कि ऐसी क्या चीज है जो इनको इतना जबरदस्त रिजल्ट देने में मदद कर सकी। तो मैंने पाया कि 5 ऐसे पिलर्स हैं जो वजन कम करने में मेरे क्लाइंट्स की बहुत मदद कर पाए। तो आज इस वीडियो में मैं वही 5 पिलर्स आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, ताकि जैसे मेरे क्लाइंट्स को हेल्प हो सके वैसे ही आप सभी लोगों को हेल्प हो सके और आप भी आसानी से अपना वजन कम कर पाए। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं उन 5 पिलर्स को। तो सबसे पहला जो पिलर है वजन कम करने के लिए वो है न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट। डेफिनेटली अगर वजन कम करना है तो डाइटिंग की बात आती है और आपका जो डाइट है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। 2011 में यूएसडीए के तहत मिशेल ओबामा ने माई प्लेट लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि आपका प्लेट कुछ इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि प्लेट का आधा पोर्शन वेजिटेबल या फ्रूट्स का होना चाहिए। आप अगर कोई एक थाली ले रहे हैं जिसके अंदर आधा आपकी सब्जियां होनी चाहिए, सैलेड होने चाहिए, कोई फ्रूट ले रहे हैं तो वो फ्रूट होना चाहिए। उसके अलावा जो 25% थाली का भाग है उसके अंदर आपका प्रोटीन और गुड फैट होना चाहिए, जैसे कि आप पनीर, छोला, राजमा, दाल, सोया, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो 25% है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का होना जरूरी है, जैसे कि सीरियल, ग्रेन एंड होल ग्रेन्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका प्लेट डिज़ाइन होना चाहिए। तो जब भी आप अपने लिए खाना निकालें, अपने प्लेट को इस तरीके से डिज़ाइन करिए ताकि आपका जो थाली है वो बैलेंस्ड हो सके। इससे आपको सस्टेनेबल वेट लॉस मिलने में बहुत मदद मिलेगा। कई लोगों का कंप्लेन होता है कि वेट कम हो गया और जल्दी वापस आ गया, लेकिन अगर आप इस तरीके से खाना खाएंगे, इस तरीके से डाइट लेंगे, न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखेंगे, तो आपका घटा हुआ वजन कभी वापस नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा जो दूसरा पिलर है वजन कम करने के लिए, उसके ऊपर शायद हम बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं, वो है बिहेवियरल चेंजेस। जब हम खाना खाते हैं हमारा मेंटल स्टेज क्या है, क्या सोच रहे हैं हम अपने दिमाग में, क्या हम किसी के लिए निगेटिव सोच रहे हैं, क्या हमारे मन में कुछ जलस भरा हुआ है या फिर चिड़चिड़ापन हो रहा है, क्या चीज है, या फिर आप बहुत खुश हैं, पॉजिटिव हैं, क्या मेंटल स्टेज है जब आप खाना खा रहे हैं। सिर्फ खाना खाना ही नहीं, जब आप खाना बना रहे हैं तब भी आपका मेंटल स्टेज बहुत मैटर करता है। तो जब भी आप खाना बनाएं गुस्से में, चिड़चिड़ा होकर के बिल्कुल भी मत बनाइए। थोड़ी देर वेट करिए, उसके बाद बनाइए जब आपका मूड अच्छा हो जाता है तो, क्योंकि पूरी निगेटिविटी, पूरी वाइब जो है उस खाने में चली जाती है और वो खाना आपके हेल्थ के लिए टॉक्सिक हो सकता है। इसके लिए आप जब भी खाना बनाएं अपने मनपसंद का कोई म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। जिस भी रीज़न को आप मानते हैं उससे रिलेटेड कोई भी म्यूजिक आप बजा सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप अपना खाना ले, कभी भी टीवी, मोबाइल देखते हुए खाना ना खाएं। प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए। इसके अलावा ओवर ईट करने से हमेशा बचिए और जब भी आप डाइट शुरू करें कोशिश करिए कि आपके साथ आपका सपोर्ट सिस्टम कोई ना कोई ज़रूर हो। जैसे आप डाइट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके हस्बैंड या घर में कोई भी जो आपको कंपनी देना चाहता हो उसको अपने साथ ज्वाइन करवा लीजिए। जैसे जब मेरे क्लाइंट डाइटिंग स्टार्ट करते हैं तो मैं और मेरी पूरी टीम हर समय उनके सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहती है। जब वो डीमोटिवेट होते हैं तो उनको मोटिवेट करते हैं, जब वो कुछ गलत ट्रैक पे जाते हैं तो उनको वापस सही ट्रैक पे आने के लिए टिप्स देते हैं। कुछ भी उनको दिक्कत होती है उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो कुछ इसी तरीके का सपोर्ट सिस्टम आप भी सर्च कर लीजिए ताकि आपको भी हेल्प हो सके और आप अपने ट्रैक से ना हटे। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और तीसरा पिलर जो वजन कम करने के लिए है, जो सबसे ज्यादा मेरे क्लाइंट्स के लिए मदद किया, वो है हाइड्रेशन। गर्मी का मौसम चल रहा है, टेम्परेचर काफी हाई चल रहा है इस टाइम पे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इंटेक करने की ज़रूरत है, खुद को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है। क्या आपको पता है कि जब तक हमें प्यास लगती है हमारी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो प्यास लगने का बिल्कुल वेट मत करिए, थोड़ी थोड़ी देर पे पानी की शिप लेते रहिए। प्लेन पानी भी लेने से अच्छा है कि उसके अंदर आप कुछ फ्लेवर ऐड कर दीजिए, जैसे आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, मेलन, मिंट, क्यूकम्बर, लेमन, कुछ भी ऐड करके पानी को फ्लेवर बना सकते हैं और इसके साथ आपका इलेक्ट्रोलाइट्स भी बैलेंस रहेंगे, क्योंकि प्लेन पानी सिर्फ प्यास बुझाता है, लेकिन अगर आप
उन्हें उसके साथ ये सारी चीज़ें ऐड कर दी तो ये आपके न्यूट्रिशन वैल्यू को भी बढ़ा देता है। इसके अलावा आप 1 लीटर पानी में 1 पिंच हिमालयन सॉल्ट भी ऐड करके ले सकते हैं। ये आपका वज़न कम करने में और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। तो इस तरीके से आप हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप हाइड्रेटेड रहते हैं तो आपका वेट लॉस कुछ इस तरीके का होता है, इतना क्विक वेट लॉस होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का 72% पार्ट जो है वो पानी का है, जो हमारे ब्रेन को ज़रूरत होती है, हमारे ब्लड फ्लो को ज़रूरत होती है, हमारे किडनी, लीवर, इन सब चीज़ों को ज़रूरत होती है, हमारा हार्ट जो पंप कर रहा है उसको भी पानी की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पानी से ही होता है। जब हम खाना खाते हैं तो वाटर जो है वो खाने के साथ मिल करके उसको चर्न करता है, उसको डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करके खाने से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। उसके बाद उसको आगे भेज करके जल्दी से डाइजेशन करने में भी मदद करता है। तो आपको पानी पीने का खास ख्याल रखना है, हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना है अगर आप क्विक और इजी वेट लॉस चाहते हैं। तो दोस्तों, आगे के पॉइंट पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहती हूँ। अगर आप अपने लिए इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, क्विक और इजी वेट लॉस चाहते हैं, तो आप हमारी कम्युनिटी में कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा 7 डे वेट लॉस चैलेंज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 16 जून से बैच 2 स्टार्ट हो रहा है। लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है, तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे कांटेक्ट कर लीजिए और अपना नाम इनरोल करा लीजिए। हमारा चौथा पिलर जो है, जो वेट लॉस करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है, वो है स्लीप। 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना बहुत जरूरी है और नींद के टाइम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कितनी गहरी नींद ले रहे हैं। आपका जो नींद है वो एक बच्चे की तरह होना चाहिए। जब आप सोए तो सीधा सुबह आपकी नींद खुलनी चाहिए। इस तरीके का नींद अगर आपके पास है तो आपका वजन कम करने में बहुत हेल्प हो सकता है, क्योंकि जब हम सोते हैं हमारा शरीर तभी रिपेयरिंग हीलिंग का काम करता है, हार्ट पंप करता है। जब हम अच्छे तरीके से सोएंगे तभी वो अपना काम अच्छा करेगा, नहीं तो बार बार उसको डिस्टर्बेंस होती रहेगी और रिपेयरिंग और हीलिंग का काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि शायद आपको पता नहीं है, हमारे शरीर के अंदर इतनी पावर है कि वो हमारे शरीर के अंदर जो भी गड़बड़ी चल रही है, अगर कोई चोट लगा है उसको तक हील कर सकता है वो खुद से, बिना किसी मेडिसिन के। लेकिन उसके लिए उसको थोड़ा सा डाइजेशन से ब्रेक और अच्छी नींद चाहिए, तभी वो अपना काम कर पाता है। अगर आप बार बार डिस्टर्ब नींद लेंगे तो उसके काम में भी अड़चन आती है और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। इसके अलावा अगर हमारी नींद डिस्टर्ब रहती है तो हमारी क्रेविंग्स बढ़ती है, हम ज़्यादा ओवर ईट करते हैं और वेट गेन होने का बहुत डर रहता है। तो आपकी नींद जो है वो 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए और साउंड स्लीप होनी चाहिए। अगर आप 7 से 8 घंटे रात में लगातार नहीं ले पा रहे हैं तो दिन में आप आधे से 1 घंटे की नैप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ मम्मीज हैं जिनके बच्चे छोटे हैं और रात में उनको डिस्टर्ब नींद रहता है या उनको उतना सोने का टाइम नहीं मिलता है, तो वो कोशिश करें कि दिन के समय पर अपनी नींद जरूर पूरी करें। और अगर किसी को नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है तो वो सुबह उठने के आधे घंटे के पहले सन एक्सपोजर में जाना और उसके बाद सूरज ढलने से पहले सन एक्सपोजर में जाने से उनके नींद आने में बहुत हेल्प हो सकती है। तो इस टिप्स को फॉलो करके अपने नींद को फिक्स करिए और अपना वजन आसानी से घटाइए। उसके बाद हमारा लास्ट पिलर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने सबसे ज्यादा मदद करी मेरे क्लाइंट्स का वजन कम कराने में, वो है एक्सरसाइज या वर्कआउट। मेरे क्लाइंट्स को इतने अच्छे रिजल्ट इसीलिए आए क्योंकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ उन्होंने एक्सरसाइज को भी अपने साथ शामिल किया। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे वो लोग अपने स्टेप काउंट को बढ़ा करके उसको बैलेंस किया। जिसका शुरू में 1200 स्टेप्स पूरे दिन में हो पाते थे, वो 10,000 से 14,000 स्टेप करने लग गया इन 7 डेज में, जिसने उनकी वजन कम करने में बहुत मदद करी। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे मसल्स बिल्ड होते हैं, हमारा बॉडी जो है वो टोन्ड होता है। जब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सिर्फ डाइटिंग करेंगे, तो वेट लॉस होने के बाद हमारा स्किन जो है वो झुर्रियाँ आने लगेंगी, लटकने लग जाएगा और वो बहुत खराब लगता है, क्योंकि आपकी उम्र जितनी है उससे ज़्यादा दिखने लग जाते हो आप। वहीं अगर आपने एक्सरसाइज को अपने एक डाइट के साथ ऐड कर दिया, बॉडी पूरे अच्छे तरीके से टोन्ड होगी, क्विक वेट लॉस होगा और मसल्स भी बिल्ड हो जाएंगे, जिसको करने के बाद आप दिखने में काफ़ी अच्छे लगने लगोगे। आपका एज जो है वो कम दिखने लगेगा। और इसके अलावा एक्सरसाइज करने से कार्डियोवास्कुलर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम के ऊपर आप जीत पा सकते हैं सिर्फ इसकी वजह से। इससे जो आपको स्ट्रेंथ मिलता है वो आपके कॉन्फिडेंस को आपको अंदर से और स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो
तो एक्सरसाइज को जरूर शामिल करिए। कभी भी किसी डाइटिशियन से ये मत पूछिए कि क्या बिना एक्सरसाइज के डाइट हो सकती है, वजन कम हो सकता है। ये क्वेश्चन प्लीज आज से पूछना बंद कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ डाइट और सिर्फ एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा। दोनों अच्छे तरीके से और बैलेंस तरीके से होना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपसे 5 पिलर्स ऑफ वेट लॉस शेयर किया। ट्रस्ट मी, अगर आपने इन सब चीजों पे काम कर लिया तो आपका वजन बहुत आसानी से कम होगा। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, खुश रह पाएंगे, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर पाएंगे। वरना कई मम्मीज होती हैं जो बच्चों के लिए डिसीजन नहीं लेती हैं वजन कम करने का, और पूरे दिन उनके ऊपर चिड़चिड़ करते रहती हैं। तो अगर आपका भी ऐसा ही कुछ कंडीशन है तो जल्दी से इसको फिक्स करिए। एक एक पिलर्स पे अच्छे तरीके से काम करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है तो किसी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की मदद लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके काम की है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।